जैसा आप सबने सुना होगा कि दिल्ली कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह की कस्टडी 10 अक्टूबर तक के लिए ईडी को सौंप दी है। गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह का पहला बयान। जैन साथियों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ लगातार मैं बोलता रहा हूं, अपनी आवाज उठाता हूं। ईडी में कई शिकायतें की अडानी के खिलाफ की, उनके घोटाले के खिलाफ की, उस पर कभी कोई कार्रवाई करो। और आज अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंचे, दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोल डाला, कुछ नहीं निकला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। 2020 में दिल्ली गवर्नमेंट एक पॉलिसी लाती है जो नवंबर 2021 में लागू होती है, जिसको हम दिल्ली लीगल लॉ के नाम से जानते हैं। इस पॉलिसी में यह रहता है कि दिल्ली को 32 जोन में बांटा जाएगा, जिसमें हर एक जोन में 27 ठेके रहेंगे। गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी में और छूट दे दिया, जैसे कि शराब को डिस्काउंट में बेचा जा सकता है, गवर्नमेंट द्वारा दी गई प्राइस पर बेचना जरूरी नहीं, जिसके चलते दुकानों पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी और अपोजिशन इसका विरोध करने लगी, जिसके कुछ टाइम बाद एक्साइज डिपार्टमेंट ने यह डिस्काउंट वाला ऑफ़र वापस ले लिया। न्यू एक्साइज पॉलिसी 2021-2022 के चलते गवर्नमेंट रेवेन्यू में 27% की बढ़ोतरी होती है, जिससे 8900 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है। आइए अब जानते हैं ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ। Delhi Chief Secretary Singh is produced in court by the Enforcement Directorate. The Supreme Court hears Manish Sisodia's bail petition as well. The Supreme Court makes strong observations in the case, questions the central agencies about the chain of evidence. एक्साइज मिनिस्टर बनकर मनमाना और एक तरफा डिसीजन लिया, जिसका खामियाजा सरकार को 580 करोड़ चुकाकर करना पड़ा। इसमें आरोप लगाया गया कि लाइसेंस डिस्काउंट और एक्सटेंशन, जुर्माने पर छूट और कोविड-19 के कारण हुए लॉसेस और शराब कारोबारी को स्पेशल ट्रीटमेंट देने में दिल्ली सरकार ने उनसे रिश्वत ली, जिसके बाद उन पैसों का उपयोग 2022 के गोवा के चुनाव के पार्लियामेंट इलेक्शन में उपयोग किया गया। आइए अब जानते हैं ईडी एक्शन में क्यों आया। ईडी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 2022 के हुए पार्लियामेंट चुनाव में उन रिश्वत के पैसों में से 100 करोड़ चुनाव प्रचार में खर्च किए हैं। जिसके बाद ईडी एक चार्जशीट में यह कहती है कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट संस्थाओं से 12% की मार्जिन पर बात की थी, जिसमें से 6% प्राइवेट संस्थाओं को गवर्नमेंट को रिश्वत के रूप में देना था। ऐसा मनीष सिसोदिया के फॉर्मर सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट दिया था ईडी को। आम आदमी पार्टी अपने एक चार्जशीट में गौरव अरोड़ा नाम के एक आदमी का खुलासा करती है। वह व्यक्ति साउथ ग्रुप और आम आदमी पार्टी के बीच हुए रिश्वत के पैसों का माध्यम था और इसका नाम 2022 के सीबीआई के एफआईआर के 15 लोगों में था, जिसके बाद मंजूरी दे दी। ईडी ये भी बताती कि अरोड़ा एक पार्टी में संजय सिंह के माध्यम से सिसोदिया से मिला था। अरोड़ा ने ईडी को जो स्टेटमेंट दिया उसके अनुसार संजय सिंह एक अनुरोध पर उससे एक रेस्टोरेंट मालिक से बात की, क्योंकि आने वाले चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी को फंड की ज़रूरत थी।